तो चलो ये क्वेश्चन जरा सा 54 नंबर कह रहा है कि एक लंबवर्ती शंकु का आयतन, एक लंबवर्ती शंकु का आयतन, एक कोण का आयतन का फॉर्मूला क्या है। देखो इस तरीके के सवाल ना अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो बढ़िया बात है। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। कह रहा है उसके आधार की त्रिज्या यानी आर जो है उसकी ऊंचाई यानी एच की कितनी है, 1/3 है। अरे 1/3 है तो 1/3 कर लेंगे, यानी एच की वैल्यू हम यहाँ से 3r रख सकते हैं। तो रख दीजिए जरा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 3r। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। एक गोले का आयतन के बराबर है। क्या एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। अच्छा तो गोलार्ध का आयतन अगर हम उसकी V2 की बात करें, ठीक है, वो कितना है, वो है पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। पर यहाँ पर हम आर बड़ा ले लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ना कि आर यही होगा, ये नहीं होगा, अलग होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं का मतलब है V1 = V2। इसका मतलब ये पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 4/3। हमसे कह रहा शंकु की त्रिज्या यानी छोटी आर, बिल्कुल सही लिखा हमने, और गोलार्ध की त्रिज्या यानी बड़ा आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रेशियो क्या होगा। तो जब इधर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी 1/3 में हो जाएगी, यानी कि 4 के ऊपर कितना आ जाएगा R1 और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों के बीच में, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों के बीच में रेशियो जो रहेगा वो हो जाएगा 4/3 यहाँ पर और 3/3 यहाँ पर। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बिल्कुल फुल मेथड से बताया, इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों बताया। देखो बड़ा क्वेश्चन नहीं बताया हमने, आप ये सब मत लिखो ना। आपको पता है ये 3r हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, आप डायरेक्ट ये लाइन लिखो 4/3 ये लिखो। आपको पता है दोनों के बीच में और कोई नंबर नहीं है तो 4/3 का ही रेशियो रहने वाला है, ये लिख दो, हो गया काम। मुश्किल से 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है। बट ये है कि जिनको भी मैथ में दिक्कत होती है उनके लिए है कि पूरा फुल प्रोसेस से कैसे करें, फिर वो अपने बाद स्टेप्स को काट सकते हैं कि जितने स्टेप चाहे उतने काट दो, डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।